65 इयर्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब रिप्लेस हो चुका है। 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो चुका है। कुछ अपडेट्स आपको पता होना चाहिए। अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हट चुका है, यानी कि अब से टैक्स ईयर 2026-27 विल बी एप्लीकेबल एंड सिमिलरली प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट हट चुका है। सैलरीड क्लास टैक्स पेयर के लिए बहुत सारे एग्जेम्पशन के लिमिट्स हाइक हुए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 30 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड था, अब वो 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड हो गया है। सिमिलरली हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस जो 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड था, अब वो 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड हो चुका है। मील वाउचर्स जो पहले 50 रुपीज पर मील एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब 200 रुपीज पर मील एग्जेम्प्ट हो गया है। लोन में मेडिकल लोन परक्विजिट अप टू 2 लाख पे अब कोई भी तरह का टैक्सेबल परक्विजिट नहीं लगेगा, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हो। एचआरए में 50% ऑफ सैलरी की जो लिमिट थी वो खाली 4 सिटीज के लिए थी, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, अब और 4 सिटीज पे आ गई है, दैट इज पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड बैंगलोर। एचआरए के एग्जेम्पशंस को पहले बहुत तरीके से मिसयूज किया जाता था कि आप अपने जो रेंट है वो आप किसी भी रिलेटिव्स को पे कर देते थे, इसका कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं था। बट अब रिस्पेक्टिव आईटीआर न्यू फॉर्म में एचआरए के लिए क्लेम करने के लिए आपको एक न्यू डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि क्या रिलेशनशिप है टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। आईटीआर फॉर्म 3 और 4, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपकी कोई टैक्स ऑडिट लायबिलिटी नहीं है तो आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 31 जुलाई से 31 अगस्त कर दिया गया है। रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की टाइम लिमिट अब इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 9 मंथ्स, अब हो गया है 12 मंथ्स टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर। पैन कोड करने के लिए तो लिमिट्स हाइक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पैन लिमिट्स में सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शंस में अगर कैश विड्रॉल हो रही है 10 लाख और मोर तो पैन कोड करना पड़ेगा। कैश डिपॉजिट 10 लाख और मोर है तो पैन कोड करना पड़ेगा। अगर आप परचेज या सेल कर रहे हो इमोबल प्रॉपर्टी और 20 लाख से अबव की वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो रही है तो भी आपको पैन कोड करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल अगर आप सेल या परचेज करो 5 लाख से ज्यादा तो भी वहां पे पैन कोड करना पड़ेगा। कैश पेमेंट्स मेड टू एनी होटल और टू एनी इवेंट कंपनी अगर 1 लाख से ज्यादा का वन टाइम में अगर आप कैश पेमेंट करो तो भी आपको पैन कोड करना पड़ेगा। यानी ये सारे ट्रांजैक्शंस में डिपार्टमेंट की नजर रहेगी, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारे ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। बाकी आईटीआर फॉर्म नंबर्स काफी चेंज हो चुके हैं, ये लिस्ट आपको दिख रहा होगा हमारा, ये लिस्ट आप पूरा देख लीजिए। जो पहले फॉर्म 16 था वो क्या हो चुका है, जो फॉर्म 26A था वो क्या हो चुका है, जो फॉर्म 12BA था वो क्या हो चुका है। तो ये न्यू नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। यही सारे फॉर्म्स अब 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा, जो आपको सामने दिख रहा है। और ऐसे और भी बहुत सारे अपडेट्स जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि यस यू वांट टू नो अबाउट द अपडेट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोग से कमिंग सेशंस में।